कैसे आप कैसे पाएंगे अपनी मंजिल। एसपीटी शिक्षा की ओर से मैं डॉक्टर डी तिवारी समस्त प्रतियोगी छात्रों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। आपको मालूम है बच्चों, युवकों, कर्णधारों, प्रतियोगी छात्रों, तमाम परीक्षाएं निरंतर चल रही हैं। हमारे देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है आईएएस और पीसीएस, हर साल तो हो रहा है। उस मंजिल को आपको कैसे पाना है, उसी को लेकर एसपीटी शिक्षा आपको कुछ मार्गदर्शन कर रही है, मंजिल तक पहुंचाने का वादा कर रही है। अभी अभी पीसीएस प्री का रिजल्ट निकलता, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का रिजल्ट आया है। मेंस परीक्षाएं 2 महीने के अंदर हो जाएंगी। एसपीटी शिक्षा ने पहले उन टॉपिकों के सामान्य हिंदी को उठा लिया है जो पीसीएस के लिए निर्धारित किए गए हैं, पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसमें पहली शुरुआत जो की गई है वाक्य दोष एवं वर्तनी दोष से, क्योंकि अगर आपका हिंदी वाक्य दोष सही हो जाएगा, आप हिंदी वाक्य शुद्ध लिखना सीख जाएंगे, वर्तनी शुद्ध लिखना सीख जाएंगे, तो जीएस में भी आपके काम आएगा। अगर कोई लड़का जीएस खूब तैयार किया है, जीएस उसका परफेक्ट है, जानता है कि सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, लेकिन वाक्य गलत लिख रहा है, दैट स्टूडेंट इज राइटिंग सेंटेंसेज रॉन्ग, देन ही कैन नॉट ऑब्टेन हिज गोल एट एनी टाइम। अपने उद्देश्य को नहीं पाएगा। वह सोचता है कि हम तो सही लिख के आए हैं, लेकिन वो तो गलत ही वाक्य लिख के आया है, नंबर उस पर कट जाता है। इस बात को अपने दिमाग में आप रखिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू सी द साइड ऑफ दीज एलिमेंट्स, देन यू विल बी ऑब्टेन योर गोल। तब आप अपना लक्ष्य पाएंगे। इसी समस्या के निराकरण के लिए, आपके इसी कमी को दूर करने के लिए एसपीटी शिक्षा इसमें पढ़ा रही है वाक्य दोष। वाक्य दोष के मुख्य 3 रूप हैं: पदक्रम संबंधी दोष, परसर्ग संबंधी दोष और द्विरुक्त दोष। हम लोग जो इस समय चर्चा कर रहे हैं वो है पदक्रम संबंधी दोष। अब इसका अगला पॉइंट पदक्रम संबंधी दोष याद रखो। जब चल रहा है ये पदक्रम संबंधी दोष, पदक्रम संबंधी दोष का तीसरा पॉइंट, यदि हिंदी वाक्य में कर्म न दिया हो तो कर्ता का विशेषण हमेशा कर्ता के बाद ही लिखना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको बताया था हिंदी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का विशेषण हमेशा कर्ता, कर्म और क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल लिखाया था, महाबली भीम ने दैत्यराज हिडिंब को जमीन पर जोर से पटक दिया। अब मैं बता रहा हूं, यदि वाक्य में कर्म दिया ही ना हो तो कर्ता का विशेषण हमेशा कर्ता के बाद लिखना चाहिए। जैसे आप लोग चतुर हैं। अब यहां कर्ता क्या है?
आप लोग। चतुर उसका विशेषण है। अब आप देखिए, इसमें कर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे कर्ता का विशेषण उसके बाद लिखा गया। अगर यही वाक्य कहते आप चतुर आप लोग हैं, तो वाक्य गलत हो जाता। दूसरा देखिए, राधा अति सुंदर थी। राधा क्या है? कर्ता। अति सुंदर क्या है? वास्तव में सुंदर विशेषण है, अति को प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण का ही रूप है। विशेषण, अति प्रविशेषण। मैंने आपसे क्या कहा? अगर वाक्य में कर्म न दिया हो तो कर्ता का विशेषण ठीक उसके बाद लिखा जाता है। दिमाग में रखिए इस बात को, नहीं आप फंस जाएंगे। क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हो, याद रख, आपके दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि मैं भविष्य का अधिकारी हूं। क्योंकि अगर आपके मन में बात है तो आप वैसा काम करोगे, आप अपनी कमी को दूर करोगे। नहीं तो जान रखो, हमेशा ये ज़मीन खा गई, आसमां कितने कितने, ये धरती कितने कितने बर्बाद करके छोड़ चुकी है। दिमाग में रखे रहना। और आपको एक बात बता दूं, आपको हमेशा हाल पूछो उस बदनसीब दुल्हन का जिसकी बारात लौट जाती हो। हाल उस बंदे से पूछ जो प्री बार बार पास कर रहा, मेंस फेल हो रहा है, कितनी तकलीफ होती होगी। तो उसी तकलीफ को दूर करने के लिए मैं आपके व्याकरण को, आपके उस रूप को शुद्ध कर रहा हूं जिस पर आप गलती कर रहे हैं, बार बार जिस पर आप गलत लिख रहे हैं। इसको दूर कर दीजिए, सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आ जाइए, चौथा पॉइंट आ जाइए। चौथा पॉइंट, यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग एक साथ हो गया हो, दो कर्मों का प्रयोग एक साथ हो गया हो, तो मुख्य कर्म क्रिया के पहले लगना चाहिए। और सहायक कर्म कर्ता के बाद लिखा जाना चाहिए। मान लो किसी वाक्य में, किस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ गए, तो आपको पता लगाना है इसमें मुख्य कर्म कौन है, सहायक कर्म कौन है। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, एग्जाम्पल लिखे समझ में आ जाएगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पुरस्कार वितरित किया। अब आप ध्यान दो, पहले प्लीज, पहले आपको बता दूं कर्म कैसे पहचानोगे। किसी वाक्य में
कर्म, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? अब आप ध्यान देना, किसी वाक्य में प्रायः पहला शब्द कर्ता होता है, सब्जेक्ट। जैसे अध्यापक एक कर्ता, सब्जेक्ट, और अंतिम शब्द क्रिया होती है। वितरित किया, डिस्ट्रीब्यूटेड अंग्रेजी में कहते हैं, क्रिया है, वर्ब है। वाक्य में वाक्य के बीच में जो शब्द आया है, कौन शब्द आया है? छात्र पुरस्कार। यह कर्म है या नहीं, यदि इसे जानना हो तो उस शब्द के स्थान पर क्या और किसे, दो शब्द है, क्या और किसे लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। अगर उत्तर में वो शब्द आ गया तो कर्म है, नहीं आया तो कर्म नहीं है। जैसे मैं लगा के बता रहा हूं, जैसे अध्यापक ने किसे वितरित किया? अब छात्रों को, आ गया छात्र, कर्म हो गया। क्या वितरित किया? पुरस्कार, हो गया कर्म। लगाना आपको क्या किसे है, लगाना आपको क्या है? क्या और किसे। क्या वितरित किया? पुरस्कार। किसे वितरित किया? छात्रों को। अब आपको ये तलाशना ये है कि इसमें मुख्य कर्म कौन है, सहायक कर्म कौन। जैसे एग्जाम में आ गया, अध्यापक ने पुरस्कार छात्रों को वितरित किया, वाक्य को शुद्ध लिखो। अध्यापक ने पुरस्कार छात्रों को वितरित किया, तो मुख्य कर्म पुरस्कार था, जो कर्ता के बाद नहीं होना चाहिए, क्रिया के पहले होना चाहिए। अब आप कैसे पता पाएंगे मुख्य कर्म है? वास्तव में जो काम होता है वही मुख्य कर्म होता है। वितरित किया, तो क्या वितरित किया? क्रिया, तो क्रिया है, वितरित किया, तो छात्र तो वितरित नहीं हुए, वितरित तो हुआ है क्या? पुरस्कार। तो पुरस्कार मुख्य कर्म हो गया। वितरित किया, क्रिया, पुरस्कार सहायक कर्म, मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, और छात्रों को सहायक कर्म, और अध्यापक कर्ता। मैंने क्या लिखाया है? यदि वाक्य में कर्म, दो कर्मों का प्रयोग एक साथ हो गया हो, दो कर्म आ गए साथ, माने छात्र भी पुरस्कार भी। अभी मैंने कर्म पहचानने का तरीका बता दिया, सुन लो, हर किताब में नहीं पाओगे सब बातें। वितरित किया, मुख्य कर्म हो गया, जो लिखा है, तो मुख्य कर्म क्रिया के पहले लगाना चाहिए, तो मुख्य कर्म था वितरित, पुरस्कार क्रिया के पहले आ गया, और सहायक कर्म कर्ता के बाद, अध्यापक कर्ता, सहायक कर्म कर्ता के बाद लग गया। एक दूसरा वाक्य देखो, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। अब आप यहां देखो, कर्म की तलाश करो, क्या किसे लगाना है। मैंने किसे पिलाया? बच्चे को, कर्म हो गया। क्या पिलाया? दूध, कर्म हो गया। लगाना क्या किसे। अब आप मुख्य और सहायक कर्म खोजो। पिलाया क्रिया है, जो काम हो वह मुख्य जो है कर्म होता है। क्या पिलाया? दूध, तो मुख्य कर्म हो गया। किसे पिलाया? बच्चे को, ये सहायक कर्म हो गया। तो पिलाया क्रिया, दूध मुख्य कर्म, बच्चे को सहायक कर्म, मां कर्ता। दिमाग रखे रहना, मैं कई बार कह चुका हूं, अधिकारी अगर बनना चाहते हो ना, अधिकारी बनने की हिम्मत भी कर, नहीं तो जितने हैं सबके सब सड़क छाप बन गए होते अब तक। 5-5, 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, वैकेंसी आती 500, 1000, उसी में आपको बनना भी है। वही बनाने के लिए ही आपको एसपीटी शिक्षा आपको बहुत कुछ दे रही है। समझने की बात, अपनी कमी को दूर करो। ओके, अब एग्जाम में आ जाएगा ऐसे एक वाक्य में, वाक्य दोष आता है। आईएएस के एग्जाम दोगे, 5 रहते वाक्य दोष। पीसेस दोगे, हर पीसेस में, मध्य प्रदेश पीसेस, राजस्थान पीसेस, पंजाब पीसेस, यूपी पीसेस, बिहार पीसेस, झारखंड पीसेस, छत्तीसगढ़ पीसेस, कहीं भी किसी पीसेस के एग्जाम दे रहे हो तुम, तो 5 वाक्य रहना ही है।
10 नंबर का प्रश्न आ गया। मान लीजिए ऐसे देखिए, माँ ने दूध बच्चे को पिलाया। इस वाक्य को शुद्ध करो। माँ ने दूध बच्चे को पिलाया, तो होना चाहिए माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। क्लियर? ऐसे लिखना, उसको ऐसे शुद्ध कर दो। आपको देखने में लगेगा कि यार सही तो है, माँ ने दूध बच्चे को पिलाया, सही तो है, कहाँ गलत है? नहीं, पद क्रम संबंधी दोष है, पदों का क्रम गलत लिखा गया है। क्लियर? चलिए, इसलिए मैं आपसे बार बार हिंट करता हूं, अधिकारी बनना थोड़ा कठिन है, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट, पद क्रम का ही 5वां पॉइंट, पद क्रम संबंधी दोष का 5वां पॉइंट। यदि किसी वाक्य में द्विरुक्त या द्वंद्व समासीय या समोच्चारित शब्द दिए हों तो शुद्ध वाक्य लिखते समय इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नहीं तो शब्द गलत मान लिया जाएगा और जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा वाक्य भी गलत हो जाएगा। और जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा वह वाक्य भी गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, बार बार, धीरे धीरे, ये दोनों द्विरुक्त शब्द हैं। द्विरुक्त शब्द, द्विरुक्त माने होता है एक शब्द दो बार कहना, बार फिर बार, धीरे फिर धीरे। हाइफन लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा शब्द। जैसे आर पार, इधर उधर, ये होमोफोन्स है, समोच्चारित शब्द है, समोच्चारित शब्द। होमोफोन्स है, ये लगाना चाहिए आपको हाइफन। आगे द्वंद्व समासी, जैसे माता पिता, राजा प्रजा, ये क्या है? द्वंद्व समासी।
मैंने आपसे कहा अगर ये शब्द प्रयोग हिंदी में है, वाक्य में है, तो इन वाक्यों के बीच में हाइफन लगना चाहिए, नहीं तो वह वाक्य गलत माना जाएगा, शब्द तो गलत होगा ही, और जिस वाक्य में प्रयोग होगा वाक्य भी गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे एग्जाम में आ गया ध्यान दो, उदाहरण में दे रहा हूं, जैसे आपके एग्जाम में आ गया एक भिखारी सड़क पर इधर उधर घूम रहा था। आप आईएएस के एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस का, और कहा कि इस वाक्य को शुद्ध लिखो, इस वाक्य को शुद्ध लिखो। एक भिखारी सड़क पर इधर उधर घूम रहा था, तो आपको देखने में लगा यार तो सही तो है, और पूछ रहा है कि शुद्ध लिखो, ये तो आश्चर्य है। हाँ गलत था, आप कुछ नहीं करना था, अगर सिर्फ यही कर दो ये वाक्य शब्द हो शुद्ध हो गया। और अगर आप वनडे को एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पूछ बैठा इस वाक्य को दिखा, एक भिखारी सड़क पर इधर उधर घूम रहा था, और पूछा इसमें त्रुटि है, अशुद्ध रूप है, ए, एक भिखारी, बे, सड़क पर से इधर उधर डे, कोई त्रुटि नहीं। पूरा इसमें गलती है, एक भिखारी सड़क पर इधर उधर कोई त्रुटि नहीं। अगर आप नहीं जानते तो आपके अंदर ईगो है, ईगो, अहंग, घमंड। इफ यू आर प्राउडली माइंडेड पर्सन ऑफ द वर्ड, तो आप सोचोगे कोई त्रुटि नहीं, लगा दोगे डी, तो गलत है वो, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। सही है सी, इधर उधर हाइफन नहीं लगा है, नहीं तो ये भी सही हो जाता, या तो कामा लग जाए या तो हाइफन, हाइफन लगा ही नहीं। ऐसे होता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, अधिकार पाना इतना सरल खेल नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग देखते हैं कि सड़कों पर ऐसे लिखे रहते हैं, कहीं लिखा रहता है, उसको सही मानते हैं, जबकि व्याकरण अलग है, वह अलग है, वह प्रयोग गलत माना जाता। आप अधिकारी बनने जा रहे हो यार। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी शब्द में योजक चिन्ह की अनिवार्यता हो, की अनिवार्यता हो, उसका प्रयोग न करने से शब्द का अर्थ बदल जाने का डर हो, डर हो, तो ऐसी स्थिति में शब्द के बीच में
योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नहीं तो वह शब्द गलत होगा, गलत माना जाएगा। और जिस वाक्य में प्रयोग होगा वह वाक्य भी गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। कौन कौन कैसे शब्द है वो? माने इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है, नहीं शब्द ही गलत होगा। और जिन शब्दों के बीच में जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा वाक्य भी गलत हो जाएगा। कौन कौन शब्द है जरा ध्यान दो। आपको शब्द लिख दे रहा हूं, बता दे समझा दे रहा हूं। जैसे भूकंप, भू परिष्करण, हूबहू, तुझसा, ऐसे शब्द हैं। याद रख, जहां लगाना जरूरी है, नहीं तो शब्द ही गलत है, वाक्य भी गलत है। कैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों अर्थ गलत है, अब इसको देखिए ध्यान से। याद रखो, अगर मान लीजिए आप भू परिष्करण शब्द को, ध्यान देना, अगर आप ये भू परिष्करण शब्द शुद्ध है, ये शब्द को ऐसे लिखते भू परिष्करण, शब्द गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? जैसे पहला है भू परिष्करण, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी की निकाय गुड़ाई, पृथ्वी की निकाय गुड़ाई, परिष्करण में परिष्कृत करना। और यहां भू परिष्करण, भू माने राजा, राजा को निकाल दो, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। ऐसे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। याद रखो कि बात छोटी होती है, लेकिन अगर आप शुद्ध नहीं लिखते तो गलत हो जाएगी। वाक्य दोष टफ है बच्चों, इसको आप गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। मैं आपके साथ हर पल हूँ, ओके। और याद रखो, हम लोग मंजिल बनाए हैं, आप मंजिल बनाए हैं, आगे आगे बढ़िए और एसपीटी शिक्षा आपको कदम तक पहुँचाएगी, मंजिल तक पहुँचाएगी। मेरा दावा है बच्चों। जय हिंद बच्चों।